बिहार में चल रहे बजट सत्र में कैसी जोरदार खटपट चल रही है और राबड़ी देवी ने नीतीश को कौन सा गजब का ऑफर दे दिया है। तो आपने वो कहानी तो सुनी ही होगी जिसमें दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर बाजी मार ले जाता था। बिहार में पिछले 20 सालों से यही कहानी चल रही है। बीजेपी और आरजेडी की लड़ाई में नीतीश कुमार बार बार लगातार सीएम की कुर्सी हथिया लेते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का फंडा एकदम क्लियर है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। नीतीश कुमार का एक सूत्रीय एजेंडा है बिहार के सीएम पद की कुर्सी पर जैसे भी हो काबिज रहना, फिर चाहे वो बीजेपी की गोद में बैठकर करना पड़े या आरजेडी के पाले में आकर। इस साल बिहार में दोबारा चुनाव है और चर्चाएं ये चल रही है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे क्या वो बीजेपी की गोदी से उतरकर दोबारा आरजेडी के खेमे में चले जाएंगे। इसी को लेकर बिहार विधानसभा के बजट सत्र में जबरदस्त खटपट चल रही है, जोरदार बवाल मचा हुआ है। आज सत्र के तीसरे दिन तेजस्वी यादव को जब बोलने का मौका मिला तो वहां सीएम नीतीश कुमार मौजूद नहीं थे, लेकिन तेजस्वी यादव की जुबान पर नीतीश कुमार का ही नाम था और निशाने पर थे बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। तेजस्वी यादव दोनों को नीतीश कुमार के बारे में उनके पुराने बयान याद दिला रहे थे और तंज मार रहे थे, लेकिन दोनों उप मुख्यमंत्री भी पीछे नहीं थे जवाब देने में, वो भी उसी अंदाज में जवाब दे रहे हैं। आप पहले तेजस्वी और सम्राट चौधरी के बीच कैसी तीखी नोकझोंक हुई उसकी हाईलाइट देखिए, और फिर आपको तेजस्वी और विजय सिन्हा के बीच जो टीका टोपी वाली जुबानी जंग हुई थी वो भी आपको दिखाऊंगा। हम इनके पिता का नाम इस सदन में नहीं लेना चाहते। इनके पिता का भाषण गांधी मैदान में या भाजपा के रैलियों में मुख्यमंत्री जी के प्रति क्या था। देश का अगर सबसे मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी, हमने तो नहीं बोला। नीतीश जी के पुत्र के बारे में आपके पिता ने क्या कहा था ये भी जान लीजिए। आप भी मौजूद थे। विरोधी दल के नेता के तौर पर लोग काम भाषण दे रहे हैं, वो दीजिए। अरे छोड़िए ना, क्या आपके पिता ने आप शब्द मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोला? खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला। आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? अरे बोला तो बोला। अरे आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया, आपके पिताजी ने बिहार को लूट लिया, गरीबों वंचितों को लूट लिया, पूरा बिहार लूटने वाला आपका परिवार। मैं तो जेल में होके आया हूँ, लालू प्रसाद जी ने हमको जेल भी भेजा है, वो दिन भी याद रखता हूँ। आखिरी बार चुनाव कौन पार्टी से जीते? पार्टी से क्या होगा? कौन पार्टी से जीते? आप बेफिक्र रहिए, ये गलतफहमी में मत रहिए। आखिरी बार पार्टी हमारे दल से जीते, उसके बाद हारना ही तय है। आप कोई राजा है क्या? अरे पहले तो यह समझ लिए लोग आप उप मुख्यमंत्री नहीं है। तो दरअसल तेजस्वी यादव विधानसभा में प्लानिंग करके आए थे कि बीजेपी के दोनों उप मुख्यमंत्रियों को यह कहकर चिढ़ाना है कि देखो नीतीश कुमार की वजह से मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहे हो आप लोग। सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव के ट्रैप में फंस गए, लेकिन दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और तेजस्वी यादव के बीच भी खूब कहा सुनी हुई। बात बढ़ते बढ़ते टीका और टोपी पर पहुंच गई। जरा उसकी भी एक झलक देखिए। अटल जी के जन्मदिन पे आपने बोला था ना, अटल जी का सपना तभी साकार होगा जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। सम्राट चौधरी जी बोलते कि 15 साल और नीतीश जी काम करेंगे। एक डिप्टी सीएम बोले कुछ और दूसरा डिप्टी सीएम बोले कुछ। थोड़ा हो गया, अब थोड़ा तालमेल बना करके चलिए। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। नेता प्रतिपक्ष, इनको शायद पूरी चीज को देखें समझें। वो श्रद्धेय अटल जी बोले थे कि जंगल राज रजकता हटाना है तो कमल खिलाना है, सुशासन लाना है, एनडीए की सरकार बनानी है और नीतीश कुमार को सुशासन के लिए लाया गया। क्या आपने नहीं बोला था कि भाजपा का सीएम होगा तभी सपना साकार होगा? वीडियो है हमारे पास, सब लोग ने। अरे सदन में झूठ बोलते हैं, सदन में काहे झूठ बोलते हैं? लोकतंत्र का मंदिर है,
आप टीका लगाए हैं, सनातनी आदमी, आप झूठ बोलते हैं। अध्यक्ष जी, झूठ नहीं झूठ बोलता। बोलने की जिम्मेवारी आपकी है। विजय सिन्हा अपने पार्टी के पक्ष में पार्टी के घर के अंदर बात करती है, बाहर नीतीश कुमार सुशासन स्थापित करने के लिए आए, एनडीए की सरकार आप बनी अपना समय पर और टीका से इतना नफरत है तो टोपी पहन लीजिए। तो तेजस्वी यादव के निशाने पर दोनों उप मुख्यमंत्री थे, जिनके बीच जुबानी जंग में तेरा पिता मेरा पिता को लेकर खूब बहसबाजी हुई। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोर्चा संभाला। नीतीश कुमार जब बजट पर बोल रहे थे तो तेजस्वी यादव ने टोका। इससे नीतीश कुमार उखड़ गए और उन्होंने तेजस्वी यादव को कैसे जमकर लताड़ा, एक बार वो भी देख। तो पहले क्या था, तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था, ये सब फालतू छोड़ो। अरे थोड़ा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बना दिया, बनवाया था। तो नीतीश कुमार के तेवर बता रहे हैं कि आरजेडी के साथ जाने का उनका कोई मूड नहीं है और इसे राबड़ी देवी को जवाब के, राबड़ी देवी ने जो आज ऑफर दिया था उसके जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है। क्योंकि आप देखिए कि कल ही बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने जेडीयू को ऐसा ऑफर दे दिया था जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया। दरअसल जेडीयू एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा ने राबड़ी देवी को यह सलाह दी कि आरजेडी को सदन से बाहर जेडीयू का समर्थन करना चाहिए। तो राबड़ी देवी ने भी तपाक से जवाब दिया कि पहले बीजेपी को छोड़िए और तब साथ देंगे। राबड़ी देवी का यह बयान हंसी मजाक में उड़ाने वाला हालांकि है नहीं, क्योंकि आरजेडी प्रमुख लालू यादव भी हाल ही में बयान दे चुके हैं कि अगर नीतीश कुमार एक बार फिर से साथ आते हैं तो उन्हें माफ कर देंगे और गले लगा लेंगे। और शायद तभी राबड़ी देवी जेडीयू पर नरमी दिखा रही, लेकिन बीजेपी पर आज कैसे दहाड़ रही थी। और आज भी सदन में जब राबड़ी देवी को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने बीजेपी पर अटैक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। एक बार जरा राबड़ी देवी को भी सुनिए, बहुत दिलचस्प है। बीजेपी का छोड़िए, बीजेपी से कहा दिक्कत है। कुमार के संगे आएंगे हम लोग ना चोरी किए, ना चोरी आज तक सीबीआई ईडी वाला इनकम टैक्स आज तक चोरी नहीं पकड़ा है। बिना सजाए, बिना चोरी के सजाए हुआ है लालू यादव का, चाहे सब परिवार पर रोज नोटिस आता है। ईडी या सीबीआई के रोज कल परसों नोटिस आया सब पूरा परिवार, तो हम लोग भागेंगे। तो कुल मिलाकर के चुनावी साल में बिहार की राजनीति बहुत दिलचस्प होती जा रही है और उसके बारे में हम आपको आगे भी बताते रहेंगे।